हाँ फार्मूला भी लिखवाएंगे। देखो सुनो, बाद में करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का देखो। कल क्वेश्चन कौन लास्ट में बताए थे सर? ऑब्जेक्टिव का सेकंड तक बताया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर and 52 सेंटीमीटर। Then area of a triangle is, then area of triangle is number A सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर बी और ये सी ये है, और डी इसमें कौन सा जवाब सही है? कैसे निकालोगी? अब आप सुनो, खासकर आपके लिए बता रहा हूं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC की ए के वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को ए से, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को बी से, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को इस्तेमाल सी से डिनोट करने की परंपरा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दी गई है? 56। क्या दी गई है? 56। बी की वैल्यू क्या दी गई है? 60। सी की वैल्यू क्या दी गई है? 52। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जबकि तीनों साइड की लेंथ पता। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते हैं 2s से। इसे 2s। अब पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड की लेंथ का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 56, बी की वैल्यू क्या है? 60, सी की वैल्यू क्या है? 52। ठीक है, तो s की वैल्यू जब निकालोगे तो 56 प्लस 60 प्लस 52 अपॉन 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 168। 168 अपॉन 2, इसे डिवाइड कर दो, 84 आएगा। क्या आएगा? 84। एस की वैल्यू क्या आ गई? 84 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला है, हेरोंस फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं अभी? 84 और फिर 84 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 56। फिर 84 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 60। और फिर 84 माइनस सी की वैल्यू क्या है? 52। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 84 से 56 निकाल दो, क्या बचेगा? 28। ठीक है, अब यहाँ 84 60 निकाल दो, 24। 84 है यहाँ पे, 84 से 52 निकाल दो तो क्या बचेगा? 32। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ लेना है। ठीक है, तो 7 इंटू 12, इसको 7 इंटू 14, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? ये 7 7 इकट्ठा लिख दिए। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे? 12 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है? इसके बाद क्या बचता है? 2 इंटू 7, तो इसको भी लिख दिए ना। अब क्या बचा? 14। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब इस बार 2 कितनी बार?
5 बार। अब देखो सबका पेयर बन रहा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ लेते हैं तो पेयर बनाते हैं ना, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ठीक है। और इसका पेयर बन सकता है 3, ये 3 और ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। इस 2 और इस 2 का पेयर बन गया, ठीक है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका जो 2 बचा है इसका 2 इसका पेयर बन गया, ठीक है। 7 भर का नहीं बचा, बना 2 का भी नहीं बना, एक 2 बचा, एक 2 बचा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, 2 7 में से एक 7 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, ठीक है। 2 3 में से एक 3 बाहर, ठीक है। अभी क्या होगा, 2 2 में से एक 2 बाहर, यहाँ भी ये 2 में से एक 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 क्या बच गया, √7। एक 7 का कोई पेयर नहीं बना, एक 2 का है ना, तो रूट में क्या बचेगा, 2 इंटू 7 बच गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो सबका, क्या था, जब मल्टीप्लाई करते ये वही आंसर नहीं आएगा ना, इसका मतलब सबका पेयर बनना चाहिए। सर वो जो 7 इंटू 14 लिखे हैं तो वहाँ 7 4 जाना होगा। और ज्यादा अभी तो गलत हो रहा, बाकी मैं अटका हूँ तब से। मैं भी ये सोच रहा हूँ। सर बन गया। आ गया। यस सर, सर ये 12 हो जाएगा 6 इंटू 2, और सर इसको सबका बन जाएगा। अब देखो 7 इंटू 7 लिख दिया है ना, 12 16 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये 4 है, 4 इंटू 4, फिर क्या है 6 है, तो क्या लिख दें इसको, सर 3 इंटू 2, 2 इंटू 3। अभी 5 को 2 लिख दो, अब पेयर बन गया सबका, ये 32 2 की पावर 5, ये दोनों 3 का बन गया और ये 2 इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो सबको पेयर बन गया कि नहीं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्रम से लिखना हो तो ऐसे लिखो, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर ये वाला 2 और कौन वाला 2, ये वाला 2, फिर से 2 इंटू 2, फिर क्या बचता है 3 को देखो, 3 इंटू 3, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 इंटू 4, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 इंटू 7। तो सबका पेयर अब बन गया कि नहीं। स्क्वायर रूट आप लेंगे तो क्या होगा, पेयर में से एक बाहर आएगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 4 जा 96, यस सर 96 7 जा, सर 67 2 6 7, यस सर। इसमें कोई नहीं है क्या, नो सर, तो क्या पूछा है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना पूछा है, तो गलत, इसमें तो कोई सही नहीं है। हाँ तो इसमें कोई सही नहीं है। 120 को हम बनाए देते हैं अलग से, क्या लिख दें, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, लिख रहे हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस साइड 2√3 सेंटीमीटर इच। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ आपको ये पता है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्वेश्चन में लिखा है, क्या दिया नंबर ए में 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर 0.5
866 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 3.496 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से कौन सही है? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड सेम हो। क्या हो? तीनों साइड सेम हो। तो यह मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ए बी सी। तो ये आप जानते हो कि 2s इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी, यही ना? तो 2s इक्वल टू यहाँ क्या होगा? a प्लस ए। तो 2s इक्वल टू क्या होगा? 3a। तो 2s इक्वल टू क्या होगा? 3a/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या फार्मूला आपको बताना? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस, यही ना? तो यहाँ क्या लिखोगे? अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस ए। तीनों साइड ये ना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे यस के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3a/2, 3a/2 माइनस ए, और फिर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, यही ना? अभी क्या करोगे? इसको लिख सकते हो 3a/2, इसको 3a/2, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, फ्रैक्शन बन गया। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो 3a माइनस 2a, यहाँ भी क्या होगा? 3a माइनस 2a/2। यहाँ क्या होगा? 3a माइनस 2a/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू a/2, 3a से 2a निकल आता है a/2, 3a से 2a निकल आता है a/2, 3a से 2a निकल आता है a/2। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो क्या हुआ? a/2 इंटू a/2, और रूट का 3 का नहीं बना था, रूट के अंदर ही रहेगा। इसी को क्या लिख सकते हैं? a²/4 और √3। यही होता है फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज इक्वल टू फार्मूला लगा दोगे √3/4 और साइड का स्क्वायर। यही ना फार्मूला हुआ? ए का मतलब साइड। तो यहाँ पे √3/4 और साइड की वैल्यू क्वेश्चन में दिया क्या? 2√3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? √3/4, इसको 2 बार लिखो, 2√3 इंटू 2√3 स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? √3/4 और 2 2 जा 4 हो गया, और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई तो √9 और 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या हो गया? ये 4 भी कट गया, 3√3 आ गया। 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 ये होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2, तो क्या होगा? 5। कितने डीजिट बार? 3, ये 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए नंबर कौन सा है? ए नंबर। इसको लिख लो। कॉपी है ना? ये आप कितने छोड़ दिए? सर एक
नीचे हो जाएगी। क्या है? कितने क्वेश्चन थे? 21 हाँ 21 थे 20 करने 20 करने। मेरे एक नंबर में किसके कटे होंगे? लास्ट क्वेश्चन आधा ही लिखा था। मैं बोला तो 20 करने था। बोला तो बना ही नहीं। आपकी बार 10 से है, जस्ट 10 से 10 का था। 10 से 12। अच्छा टाइम मैंने नहीं सुना। अरे 10 से 12 के मतलब टाइम बता रहे हैं संडे की 10 से 12 संडे को टेस्ट है। तो सर हम मेरे को इसको तो मतलब इसको तो यही चैप्टर है, मेरे को हाँ, पीछे ये- वाला री वाला चैप्टर कुछ पढ़ लो पीछे कभी का। हो गया। सर अब खोल लेता हूँ। कौन सा पेन चला है? कभी कभी पूरा 1 2 एक से 12 बाकी सर ये वाला तो अभी इजी है। मैं तो पीछे का भी कुछ नहीं पढ़ा। पीछे का पीछे का कुछ नहीं पढ़े हो। थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, पर अब टीचर चलेगा तो यहाँ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। अब कहाँ चले गए टीचर? टीचर चले गए सब प्राइवेट वाले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले। सब सीखने वाले आए हैं। हाँ पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ तो आता है। मेरी कॉपी रोज बनती है नई नई। क्या पढ़ा रहे हैं? बनेगा नहीं तो बस चुप खड़ा कर दे। हाँ खुद समझेंगे उठा देते हो, सीधे उठा देंगे, बोलेंगे बात करना। वो प्रिया में प्रिया मैम जाए नहीं बनता उनसे, हम लोग को खड़ा कल हम लोग करती की तो मैं प्रिंसिपल चैम्बर भेज देती हैं। जब नहीं बनता तो खड़ा करके क्वेश्चन है पूछते रह जाते हैं। और उनको टेंशन है कि जो चीज बनेगा वही चीज पूछ। अभी सरकारी टीचर आने वाले हैं ना सब, हम्म। तो उन लोगों को टेंशन है, तो बहुत भड़की हुई है हम लोगों के ऊपर। मैम है मैम सर सब सर है मैथ वाले ब्रिजेश सर, तो वो मस्त आदमी है। हाँ सबको बोल रहे थे बच्चों हमारे यहाँ ट्यूशन आ तुम लोग को पास कर देंगे। जब ढंग से क्लास में नहीं पढ़ा तो ट्यूशन में क्या पढ़ा? हाँ ट्यूशन क्या पढ़े, मैं तो गया ही नहीं। ये कह रहे तुम्हारी 100 लो। देख लो कॉपी से। रोज है मेरे पास है रोज। आदत है उसकी। ये जब मेरी कॉपी पूरी लिखी है इसमें पूरी थ्योरम थोड़ा लिख लेना क्वेश्चन। पिछली बार यही आएगा क्योंकि ये हर संडे आता हर साल जब पास मार क्या रहता है 33। अनुज से पूछो अनुज किस रहता है अब 33 का जुगाड़ करोगे? ये सब पास तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पास तो मैं तो बिना पढ़े पास हो जाऊंगा। शशि रंजन कहाँ है आपकी कॉपी? है अरे है तो वो भी चाहिए। कितना पाया फैला दो पूरी क्लास में कम 50 उसको बता देना ये 98 नंबर का है। और ये अरे क्या बता दूं? अभी तो एक चैप्टर का हुआ है ना। एक चैप्टर है का 2 दिन पढ़ाया था। 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन टेस्ट। 5 क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। मिले ही थे इसको। तो भी भाई देखो कितना जल्दी चैप्टर सीखा था, तुम लोग को सीखो नहीं कैसे। हमको भी इतने टाइम मिला था चैप्टर सीखने के लिए। सर एक्स्ट्रा हम लोग को भी क्वेश्चन दिए थे उस चैप्टर के। नहीं मिले थे इसीलिए थोड़ा थ्योरम छोड़ दिए। लास्ट वाला सोचा कि वो आएगी जो लास्ट वाला क्वेश्चन आप दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5, उसका लास्ट में मैं भटक गया था। उसका शायद रूट में आंसर आएगा। बहुत बड़ा आया था रूट। आपकी कॉपी है कहाँ? यही है अरे कॉपी इस प्रकार की दी है। नहीं पर नहीं ये अनुज की। इसी टाइप का पढ़ना है। अच्छा ये है यही है। ये नहीं तो ये है। शशि रंजन ये एक पन्ने में दिया था जैसे कि ये नहीं एक पन्ने में नहीं ऐसे दिया वाले कितने पेज में दिया था इतने पूरा भर गया था। पहली बार इतना पूरी कॉपी में भर इस बार आप भी अनक गाँव जाओगे फिर से। बहुत सारे
मैथ के पेपर में एक्स्ट्रा सीट नहीं ले संडे को छुट्टी नहीं रहती, टेस्ट देने के बाद छुट्टी रहती। समझ में आया 10 से 12 टेस्ट देने के बाद फिर चले जाओ, छुट्टी। पेपर सब आसान रहे, जो पढ़ाए रहेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को देंगे, ये तैयार किए रहना। तभी ना आ गया नंबर बता तो रहा है एक तो मुझे देखा नहीं। 50 50 हो गए। 100 में हाँ। बाहर जाओ यार तुम हमने देखा हाँ तो इन लोगों का 1 से लेके 11 चैप्टर तक का टेस्ट था ना, आप लोग तो खरा ये थोड़ा सा एक चैप्टर कर लिए, पूरी चीज मेंटेन करने में दिक्कत होती है शुरू से। 1 to 8 में तुमको 2 ही चैप्टर दिए कौन सा? मतलब एक ही चैप्टर जो ये पढ़े दो तो अभी तुमको तो पढ़ा पीछे है। पीछे वाला भी चाहिए तो ये दो चार बार नजरें घुमा लो बस। सर ये ऑब्जेक्टिव जब आएंगे तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, हम्म। सॉल्व करना पड़ेगा सर। ये है क्या आंसर लाने सर ये जो अच्छा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा सॉल्व आंसर करना पड़ेगा। हाँ 11.1 ये 11 चैप्टर है और ये 3rd चैप्टर है। सॉल्व तो कर तरफ में क्या करो, सामने किया करो। ये 11 चैप्टर है ना, मेरे स्कूल में 11 चल रहा है अभी तो कौन सा कौन चल रहा है भाई? कुछ पुरानी किताब से पढ़ा रहे होंगे, क्या सर? पुरानी किताब से पढ़ा रहे होंगे। कौन से एक्सरसाइज चल रही है? मैं तो इसी में उलझा हूँ पुरानी नहीं में। सेंटीमीटर स्क्वायर। नई किताब नहीं खरीदे हो? मेरे पास है नहीं किताब पर वो पूरा हालत उसकी गंभीर है। खरीद रहे थे तो स्कूल छत वाले में बोल रहे थे कि मैं संडे खरीद संडे को लूँ। छत में बैठ के पढ़ रहा था, ये सब छोड़ छाड़ के चला है नीचे, टंकी ओवरफ्लो हो गई, सारा बुक कॉपी वगैरह बिस्तर चादर तकिया सब गीला। भले उसके बाद मुझे पलटा पलटा के सिखाना पड़ा। सूर्यवंशम की तरह सब खाया गया। क्या हो गया? जरा सूर्यवंशम पिक्चर में कॉपी भाई थी। अब सोच रहा हूँ कि नहीं शून्य बना देना। नई बुक लूँ आगे कि बढ़ा। ना लूँ। चलो पीछे शून्य लगा देना। वो सर इतनी पतली बुक थी वो मैथ की नई वाली, अब इतनी मोटी हो गई है उसको स्कूल ले जाने का मन ही नहीं करता है। इतनी पतली है हो गई है अब। नहीं मोटी हो गई पन्ने मतलब एकदम ऐसे। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मेरा बात सही है। अब नई बुक खरीदूंगा। अरे 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 यार हम लोग के मैथ के टीचर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। कौन है पटेल सर? हाँ। बहुत मस्त पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उनकी बहुत मैथ मस्त नहीं समझ आती है। बहुत मस्त पढ़ाते हैं। नहीं बनेगा तो हमारे बताओ क्लास- बच्चों, अगर हमारी क्लास में 2 बार आए थे, 2 बार जो चैप्टर समझा गए थे वो समझ में आया था, भले उसके बाद रिवाइज ना किए तो हम भैया लोग को तो किसी को नहीं समझ आता। तुम भी लोग को बोलता है हम भी इंसान है भाई, इसको नहीं भूलता है ये। चिड़िया अखरोट खाते हो भाई। एक लड़के से मैं पूछा कौन चक्की खाते हो तो बोलता है आशीर्वाद चक्की का। मैं बोला ये क्या है भाई, मुझे मिला देना, बता देना तो मैं भी जाऊंगा पिसवाने। तो बोलता है नहीं आशीर्वाद चक्की का। मैं बोला हाँ भाई चक्की पूछ रहा हूँ। बहुत मजे लिया था उससे, मोटा ताजा एकदम था सुधांशु जैसे। मजाक कर रहा है, मजाक मजा ले रहा है, मजा कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगेगी। और पहन स्वेटर। डर पहन के आया। अब ना हाफ टी शर्ट पहन के आया है। लो 70 नंबर। और बढ़िया हो गया भाई। वो 30 नंबर मेरे को दे दो। 70 का आधा कितना होता है? 35 35 तो 35 का बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 70 आधा 35 हाँ 35 बताएंगे। हाँ हाँ भाई मैं कहाँ स्टेप मारे अरे भाई भाई मुझे देखो। ये स्टेप ना छोड़ दे बड़े बच्चे। हाँ यार स्टेपलर खोल दो। कितना कम मारता है। अरे कॉपी अलग हो जाती है। नोटबुक से कौन या 3 स्टेप करो हो गया। समझ गई? कॉपी अलग लो। हाँ तुम देखो, हाँ 5 नंबर इसका काम है। 5 बाय 5 नंबर 5 बाय 5 सर फिगर बनाने का भी वो था नंबर। सर एक का तो मार्क्स ही नहीं मिला।
हाँ, झूठ बोलोगे। पहले का 70 पा गए अभी भी दिखाओ कम ना। है। कौन तो बोली? दिए हैं कि नहीं दिए हैं? पहले वाले को। सही है। नहीं तो पूरा करो। रेस्ट में है, रेस्ट में है। ऊपर मैं बेचारा ऊपर वो हो गया। 75 बड़े दिए। 75 75 75 का था, 35, 37, पॉइंट में आएगा। 37 and a half। कहाँ पर? अरे यार। वाइड होल छुट्टी। पता करो। बोल दो इसको। छुट्टी लो। छुट्टी कैसे अच्छे से खोल दे। मुझे लगा छुट्टी। महीना लगता है आगे वहाँ से। इसलिए तुम लोग को पूरा डिस्टर्ब करना है, उसके सफर का लगेगा। आपकी बात तैयार करके आना अपन, मुझे ऐसे में नहीं चलेगा, लिख के ले आओ कुछ। सर 2 क्वेश्चन और नहीं इसका चेक मिला करना है। है। इसका मिला मिला है। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छा इसका नहीं। इसका नहीं है। सर एक और नहीं चेक है। कितना नंबर लोगे भाई? खुश हो जाओ इतने में। मैं तो खुश हो जाता हूँ। सर सात सात पाँच 12 12 18 18 4 22 10 32 32 10 42 52 सर एक ये भी क्या है? इसमें मुझे नहीं लगता 5 नंबर लायक हो जाएगा। 3 2 ऐसे दे दीजिए, पूरे अच्छे से किया ही नहीं। इसमें तो पूरा लिखना था टाइम सब्सक्राइब। वही तो वो रीजन नहीं लिखा है, वो 4 नंबर ठीक है। बोला ना इसका वो रीजन लिखना, वो थ्योरम लिखना पड़ेगा रीजन। हाँ किसी आर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल का डबल डबल होता होता है। है। लाइन सब्सक्राइब मारने 70 9 बोलती है ये सब हम पढ़ रहा। हाँ उसी में लगता है। अगली बार अच्छे से तैयारी करना ताकि 90 से ऊपर जाओ। पहले पेज में ठीक है। हेरोस फार्मूला के क्वेश्चन रहेंगे 10 ठो, अब 10 ठो बाकी। ठीक है। ये और थोड़ा चेक कर लो। गाय वाला अब मेरी कॉपी 79 इसकी कॉपी दे दीजिए। संडे कितने तारीख को है? रोज कॉपी चाहिए। परसों है, परसों है ना? परसों संडे है तो और तो संडे है। हाँ आज है। क्योंकि सैटरडे मेरा तो कभी कभी मन करता है मैं संडे को भी स्कूल जाऊँ। सर एक और का नहीं मिला है। तेरे बस कितना कर भाई, चाहिए बस कर। यार? 7 का परसों हम करके कहाँ तुमने दिखाओ? बनाया ही कहाँ है? गलत होगा ना? गलत होगा। तो आधा नंबर बनाया लेना ही चाह कहाँ रहा है? है। दे दे। आधे नंबर के लिए वो हो रहा है। बनाया ही कहाँ है? आधा नंबर दे दे। संतोषी अब हो गया, जाने थे आप पिछले बार संतोषी करना। पूजा किया संतोषी ये नहीं हमें वाइट पेज में है। ये 41 सेम बात यही है, यही है। काफी छोटा लिखे हुआ है। अंदर में 98 पाया हूँ जाओ लो। एक पेज में 10 में 10। सर ये ऐसा पहले दिया था पेपर में ये अंदर में। अरे 5 क्वेश्चन दिए थे, 2 दिन का पढ़ा था। अब आपको टेस्ट देने कल आ जाओगे तो 2 क्वेश्चन न देंगे तो 150 नंबर के तो पाइन न जाओ, 50 नंबर एक क्वेश्चन। अरे तो तो पाइन न जाओगे। अब अधिक से क्या है, जब 1 से पूरा तक 1 से 10 तक चैप्टर लिया जाए तब 98 पाओ, तब फिर महानता है उसमें। हम लोग तब से अंदर पास हो जाऊंगा। कितना मुश्किल होता है ऐसा करना। मैं समझ गया इसमें मेरे 1 नंबर ये क्यों तो 3 कटे। महीने से अप्रैल से तब से टेस्टिंग हो रहा है। सर ये आधा आंसर था इसलिए आपने 1 सर अभी रिवीजन नंबर करो काटा एक है। बार। टाइम मिलेगा करवाएंगे। तेरी कॉपी रखना सर टाइम तो मिल जाएगा 12 चैप्टर तक ही है ना। थोड़ा पीछे का पढ़ा दीजिए। हाँ पढ़ाएंगे, परीक्षा अभी लेट परीक्षा होगी, चुनाव आने वाला है ना, चुनाव की वजह से लेट परीक्षा होगी।
अरे परीक्षा हमारी तो हो गई करीब। पर ये वो- कुल मिला के मार्च में ठीक होगी, अभी जो फरवरी में बोल रहे थे अरे सर अभी 1 दिसंबर में होगी। अभी तो हाफ ईयरली होगी। 83 वो 40 नंबर की हाथ पहले तो हाफ ईयरली तो होगा क्या दे सर देंगे? 80 नंबर की कॉपी लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगा। 110 तक आएगा पीरियोडिक टेबल। हाँ? कितना देंगे? पेपर एयर पटेल सर बनाए तो वो केवी अरे वो पढ़ेंगे। सुन एयर पटेल सर बनाए तो केवी ग्रेड खोल के पूरा देख लेना, सेम टू सेम छाप देते हैं। अब नहीं करेंगे, अब बच्चे जान देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, चलो। मैं तो यही पढ़ के गया था एमसीक्यू पूरे सही। मैंने तालियां मारी थी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है क्या 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मेरा पेन दे दीजिए। हम पेन लिए हैं आपका, सफेद वाला। सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो यहाँ पे आप जानते हो, वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अभी फार्मूला बताया है, √3/4 साइड स्क्वायर। यही ना बताए हैं यस सर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यस सर। √3/4। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन में दिया है 16√3। यहाँ पे 16√3 और √3/4 और यहाँ पे a स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ए की वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। ये 4 के इधर लाओगे तो 16√3 इंटू 4 इज इक्वल टू √3 a स्क्वायर। तो √3 को इधर ले आओगे तो 16 इंटू 4 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर। √3 कट गया तो क्या बचा, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों साइड का हटा दो तो a इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते हैं 2s। यस। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड की लेंथ क्या होगी, सेम। तो a प्लस a। तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा 3a। तो 2s इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू पता है 8। तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखो पहले, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2। So find the area of isosceles triangle. Having base 2, find the Base. area of isosceles triangle having base 2 centimeter and
लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज, लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। दो साइड इक्वल ना होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। यस सर। तो यहाँ पे देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। 726 लिखा है। नहीं 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का ABC। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ये दिया है और इसकी दो साइड इक्वल होती है। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो क्या निकालना है आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, हियर A इज इक्वल टू क्या है? 2 सेंटीमीटर 2 और B इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ 2S का क्या फार्मूला है? A प्लस B प्लस C। तो S इज इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये होगा 10 अपॉन 2। तो क्या होगा? ये 5। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या होता है आप जानते हैं? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। इस फार्मूले को देने वाले मैथमेटिशियन का नाम था हेरोन्स। क्या था? अब देखो S के स्थान पे क्या लिख दें? 5। अच्छा 5 और 5 माइनस A की वैल्यू 2, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4। ये क्यों? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 और 5 से 2 निकाला तो 3, 5 से 4 निकाला तो 1, 5 से 4 निकाला तो 1। तो क्या आएगा? किसी का पेयर नहीं करना, √15। ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या कि इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट आप निकालो तो क्या आएगा? 15 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? 15 लिखो, 0 0 बढ़ा लो, देखो 3 3 जा 9, ये 3 3 जोड़ दो, ये 6 आ गया। 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 6 और 2 0 उतार दो। ठीक है, अब 6 से 9 जा। यस सर। 9। तो यहाँ 9 लिखो, 9 का मल्टीप्लाई करो, 54 और 8, 54 8 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाए। 8 करें तो 8 करो तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे। हाँ 8 से 48 48 में 6 जोड़ दो, 54 54 ना। 544। अच्छा ये आ गया। और 8 8 क्या होगा? 16 7 होगा। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? 56। ऐसे यस। अब डबल 0 उतारो। दिस कितनी बार गया ये? 8 बार ना, 0.8। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? 1 बार, एक बार तो 0 बार जाएगा। 0 बार कहाँ जाएगा? 0 बार जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई 76। अरे इसको इतने में लिखा है आंसर, या लिख लो इतना, एक पॉइंट का लिखो, 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लगाने की जरूरत नहीं, इतना टाइम कौन लॉस करेगा? ठीक है, हो गया, जाओ अब। संडे की तैयारी करते रहना। सेकंड चैप्टर बनता है आप लोगों से आपसे? हाँ सर देख तो सेकंड तैयार कर लेना और ये वाला चैप्टर आप लोग। यस हाँ 2 चैप्टर का पढ़ के आना। हाँ ठीक है, फिलहाल अभी
इन लोगों को तो सब आएगा, पर आप लोगों के लिए अभी छूट है। सर चैप्टर 12 है कि चैप्टर 11? कितना कौन सा था इसका? पुरानी बुक में 12 है और नई बुक में शायद एक 10 या आप 11। एक फॉर्म ले लो। अब अभी तो नहीं जमा की ना फीस, अभी नहीं सर, कब जमा करोगे? भूल जाता हूँ सर, बोल दूंगा। आज ही जमा करना ऑनलाइन। जी सर, जी सर। चलेगा सुधांशु मेरे घर? तो पहले ले जाओ तो यार ये फॉर्म भर के जमा करना है 1000 रुपये के साथ। पहले महीने में 1000 के बाद 700 रुपये। बैग ढीला करता हूँ तो कर देता हूँ।
लाइट ही नहीं है। बंदा हम खा रहा बीच के पन्ना कहाँ है यार? 12 नंबर 5 तो 33 नंबर 5 ना बताओ वैसे देखो 30 नंबर पास तो पापा ने तेरी भेजी 12 पाए वही गुस्सा देखना होता है कुछ अरे सर मैं आज बताओ लाइट आ गई पहले गए पहले सर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग। बस कितना गया हो गया क्या हुआ सर हम लोग ने वो क्या नाम से ये देखो फार्मूला तो ना फार्मूला होगा सही नहीं लिखी अच्छे से साइन का से लिख दिए सेक तो सेक tan s होता है डिफरेंशियल तो प्लस लगा दिए ये सर इसका माइनस कोसेक स्क्वायर s मुझे का बता दो। माइनस कोसेक स्क्वायर s का इंटीग्रेशन काट s होता है स्क्वायर लगा दिए तो रोज लिखने का फायदा क्या हुआ फिर e की पावर s तो ठीक है a की पावर s का होता है e की पावर s अपान log ऑफ a नहीं सर एक पावर x log और इंटीग्रेशन किए हो डिफरेंशियल थोड़ी किए हो डिफरेंशियल होता है e की पावर s log ऑफ a s की पावर इनका तो ठीक है ये s की पावर इनकी इसका डिफरेंशियल ठीक है ये क्या है साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स कुछ d अपॉन ds कुछ लिखोगे तो साइन इनवर्स को 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर थोड़ी होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स का डिफरेंशियल और डिफरेंशियल भी लगाए भी नहीं साइन इनवर्स से बाहर लिख दिए ये इस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन है साइन इनवर्स x लिखे हो इसे नींद में लिखे हो नहीं सर वो क्या बताऊं तैयारी नहीं थी नहीं ये फार्मूले तो रोज इसीलिए ना लिखवाते हैं जब 15-20 दिन लिखने के बावजूद जब नहीं बनता अरे फार्मूले नहीं कंफ्यूजन हो गया सर वही x अपॉन b वही कंफ्यूजन हो गई आज क्या तारीख ये सर ले आज कितना तारीख कहने का मतलब ये कि तैयारी ना करोगे तो कितने सवाल बताने का मतलब क्या निकला अरे नहीं ये जो क्वेश्चन आप सुबह बताए थे ना इनको मैं तैयार किया था लगाया भी था एक भी नहीं लगाए थे वहाँ लगाया था वहाँ आधे स्टेप मेरे भूल गया आधे अब इस संडे को क्या होगा तैयारी है हाँ इसमें तो तैयारी है सर हाँ तो लिख कर घर में पढ़ा करो ना लिख कर पढ़ो नहीं तो ये सब इकट्ठे क्वेश्चन बताते भी हैं इसके बावजूद भी न बनेंगे तो क्या होगा नहीं सर आप तो पार्शियल वाले सब किए थे परंतु पीछे के नहीं किए और हाँ सर पीछे कॉन्सेप्ट है पूरा जैसे भूल जैसे गया था पढ़ा था मैं पर सर हाँ तो ये कहने का मतलब शुरू तैयारी कर ना हो तो स्कूल में बैठ घर में बैठ के तैयारी करो चाहे जैसे करना पड़े आना है तो नंबर ऐसे तो वार्षिक एग्जाम में भी हो जाएगा पूरे से तैयारी करना जरूरी है ना पीछे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते ये ना सोचो कि हम बोल रहे हैं आप अपने आप सोचा करो कि हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे तैयारी कैसे होगी कितना टाइम बचा है फिजिक्स केमिस्ट्री साथ हिंदी इंग्लिश साथ में रहते हुए कैसे पढ़ना पड़ेगा ये अपने से विचार करो हम जितना बोलेंगे तो आपको आपकी जवाबदारी खत्म हो जाएगी हम बोलेंगे तो आप अपने आप सोचा करो 33 नंबर है आपका भी पार्शियल क्वेश्चन वाले सब किए हो सही 41 उसका है किताब का शायद नहीं है 41 है उसका सही बोला था इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज निकलिए बस और सब डेफिनेट इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे तो पहली वाली एक्सरसाइज वैसे भी आदमी नहीं पढ़ाता था वो आता भी नहीं था
तो निकाल दिया, हो गया। और सब है। और उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज जो थी 8.2 वाली निकली है, पहली वाली एक्सरसाइज है। आगे बहुत चीजें निकली है जिसमें बहुत टाइम लगता था पढ़ाने में, जैसे 11 चैप्टर में, ठीक है, तो सब निकाल दिया है कि जो एक्सरसाइज हैं इधर, वो सब इसी भर में टाइम लग रहा है। इंटीग्रेशन है में आगे तो बस 2-2 दिन के हैं, तो लीनियर प्रोग्राम में 1 दिन में पढ़ा देंगे, सब बन भी जाए, एक एक्सरसाइज 5-6 क्वेश्चन। इस बार संडे पढ़ाएंगे सर। इस बार संडे को पढ़ाएंगे, पर 10 से 12 टेस्ट लेंगे। पढ़ने के टाइम 4 बजे से आना, 4 बजे सुबह शाम को। 10 से 12। सर फिर संडे को शाम को मत करिए। हाँ तो वो पढ़ने टेस्ट देने आना। पढ़ाने के लिए तो बहुत कम कोर्स हम सब पढ़ा लेंगे, पर आप तैयारी करो सर ठीक है। आप अपने हिस्से का काम करो, हम अपने हिस्से का काम, हुई चिंता ना करो। इतना कम कोर्स है कि हम 1 दिन में पढ़ा देंगे जितना बचा है इंटीग्रेशन के बाद। पढ़ाने के लिए आपके समझ में भी आ जाए, पर वो तैयारी फिर करना पड़ेगा। चलो देखो अभी इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज निकली है पहली बारी, बस और कुछ नहीं निकला। स्कूल चल रही है। ये किताब एकदम हूबहू नई किताब से बनी है, पुरानी से बनी नहीं है। जितना इसमें दिया हो वो सब पढ़ना है। चलो देखो शुरू कर दो। लाइट आ गई ना? सर फैन चालू करना। अरे दौड़ते हुआ हो गया, साइकिल चला गया है तो ऐसे नहीं पैदल वार्म अप हो गया ये नहीं निकला है थोड़ा सा।